के धर धर रूप जगत में अरे जब जब धर धर रूप जब में बोले बाबा पति को जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लूं आकर के तब तब हमें भोले बाबा जैसे ही पति मिले। और भोले बाबा का नाम लेते हुए सती एकदम से उस पिता के यज्ञ में कूद गई। जैसे ही पिता के यज्ञ में कूदी है जाकर के एकदम सभी देवी देवता उठ करके खड़े हो गए, त्राहिमाम करने लगे। सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जल करके राख हो गई। नंदी भागता हुआ आया और भोले बाबा समाधि को लगाए थे। भोले बाबा से कहने लगा, भोले बाबा मैया सती तो उस यज्ञ में जल करके राख हो गई। भोले बाबा के अंदर से एकदम से क्रोध आया। भोले बाबा ने अपने सिर से एक ही जटा को उठा करके जमीन में पटक दिया। वो तो अच्छा रहा जो एक ही जटा पटको, और ज्यादा पटक देते तो न जाने कितने राक्षस होते। एक लट को उखाड़ करके जैसे ही जमीन में मारा वैसे ही जमीन से वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। कहने लगा, कहिए भोले बाबा कैसे याद किया? जवाब दिया जाओ। जिस यज्ञ में जल करके सती राख हो गई उसी यज्ञ में सती के पिता दक्ष का सिर काट करके और डाल देना। बोलिए गोविंद भगवान की। आज वो वीरभद्र नाम का राक्षस चला और जाकर के जैसे ही पहुंचा है जाकर के प्रजापति दक्ष बैठे हुए थे। वीरभद्र राक्षस ने प्रजापति के सिर को काट करके उसी होम में डाल दिया। अब तो जितने देवी देवता थे वहां परेशान होने लगे। बोले यज्ञ विध्वंस हो गया, अब क्या होगा? तो आज उसी समय महाराज सभी देवी देवता एवं सती की मैया प्रसूति रोती हुई भोले बाबा के पास में लगी आई। कहने लगी, भोले बाबा ये तुमने किया, क्या किया? मेरे तो पिता का पति का सिर ही काट लिया आपने, अब हम उस धड़का क्या करेंगे? सिर तो कट करके उसी होम में डलवा दिया, राख हो गया। मैया प्रसूति बहुत रोई भोले बाबा से। बोले ठीक करते हो भोले बाबा। भोले बाबा ने जवाब दिया, जाओ और कोई ऐसे बच्चे को लेकर के आना कि जिस बच्चे की मां का जिस बच्चे से प्रेम ना हो। भला ऐसी कौन सी मां होगी जिस मैया का प्रेम नहीं होगा बच्चे से? और कहते ना कि माताएं बच्चा छोटा हो तो उसे करवट दे के नहीं लेटती, बोले जाए जमूला पकड़ लिए। यही डर होता है। मैया प्रसूति बहुत घूमी लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला कि जिस बच्चे की मां का प्रेम ना हो उस बच्चे से। एक बकरी जो थी वो पीड़ा से बेहोश पड़ी थी, तो उसके बच्चे जमीन में गिरे हुए थे। मैया प्रसूति जाकर के उन बच्चों को उठा ले आई, उस बच्चे को उठा करके ले आई और जैसे ही लाई है तो कहा, इसी वो बच्चा जो था बकरा था, बोले इसका सर काट करके प्रजापति दक्ष के लगा दो। आज ऐसा ही हुआ कि उस बकरे का सर काट करके प्रजापति दक्ष के लगा दिया, तो प्रजापति दक्ष का सिर कैसा हो गया? बकरे जैसा, और ये शरीर नीचे का मनुष्य जैसा।
क्यों कि पहले जब यज्ञ हुआ था उसमें भोले बाबा ने प्रजापति दक्ष को सम्मान नहीं दिया था, तो आज उसी समय महाराज प्रजापति दक्ष ने भोले बाबा को काफी गालियां दी, तो नंदी ने प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया था कि जाओ, आपको मैं भी श्राप देता हूं कि आप मेरे भोले बाबा को गालियां दे रहे हो, और मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका भी दुख बढ़ते मरते समय बकरे जैसा हो जाए। तो आज मेरे भैया उसी समय बताया जाता है कि प्रजापति दक्ष का सिर जो था वो मरते समय बकरे जैसा हो गया, उस यज्ञ को पूरा किया गया, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। तो माताएं बहने भाई ताली के साथ भगवान का भजन बोले। आगे बड़ी अच्छी कथा आती है।